गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले लेक्चर में आपको आवासशील विलय के बारे में बताए थे। उसमें वास दाब के सापेक्षिक अवनमन में कुछ फार्मूला को डिराइव किए थे और नोमेरिकल भी बनाए थे, आंकिक प्रश्न भी बनाए थे। तो चलिए आज का जो वीडियो लेक्चर आपका है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्यक गुणधर्म। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुसंख्यक गुणधर्म है क्या। तो हेडिंग लगाइएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसका हिंदी क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है सीपी बोलते हैं, सी और पी, अर्थात मेरे द्वारा जो बोला गया नाम है इसको चिली पराठा बोल रहे हैं। अरे भाई सीपी मतलब चिली पराठा, एक नया नाम हम दे दिया ताकि आपको जो है याद रहे। तो इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म, अनुसंख्यक गुणधर्म। तो चलिए अनुसंख्यक गुणधर्म है क्या। तो बिलियन का वह गुण, बिलियन का वह गुण जो विलय के कणों की, बिलियन का वह गुण, बिलियन का वह गुण जो विलय, बिलियन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर, बिलियन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। बिलियन का वह गुण जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। मान लीजिए एक मैंने कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में बिलियन भरा हुआ है, बिलियन है। इस कंटेनर में क्या भर दिया गया है, बिलियन। और इस कंटेनर में जो बिलियन भरे हैं, तो बिलियन में दो चीजों से मिलकर बना है, एक है सॉल्वेंट और प्लस है सॉल्यूट। एक है सॉल्वेंट, दूसरा क्या है, सॉल्यूट। अब रह गई बात कि बिलियन का वह गुण, बिलियन का एक ऐसा गुण जो विलय, विलय मतलब सॉल्यूट, विलय के कणों की संख्या पर, विलय के जो कण है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है, कण है, और कण पर डिपेंड रहता है। डिपेंड का मतलब है कणों की संख्या पर निर्भर रहना। डिपेंड का मतलब है आश्रित होना, निर्भर रहना। तो याद रखना बिलियन का वैसा गुण, बिलियन का वैसा गुण जो विलय के कणों की संख्या, कण कितना मात्रा में, 10 मात्रा, 20 मात्रा, 50 मात्रा, जितना ज्यादा कण रहेगा उतना ज्यादा अनुसंख्यक गुणधर्म होगा। तो बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर जो निर्भर करता है उसे ही अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्लियर बात समझ में आएगा। उसे ही क्या बोलेंगे, अनुसंख्यक गुणधर्म कहेंगे। फिर से बोलो,
क्या बोलना है कि विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है अनुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। तो किस पर निर्भर किया? तो विलय के कणों की संख्या। ठीक है, ये विलयन की प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं। ये जो होते हैं ये विलयन की प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं। ये विलयन की प्रकृति से क्या होते हैं बाबू? स्वतंत्र का मतलब आजाद। जैसे मान लो विलयन की प्रकृति अगर द्रव अवस्था में है तो इसमें कोई पाबंद नहीं होगा। जो ये आपका विलय है, जो ये विलय है, ये जो विलय है, विलय पर कोई पाबंद नहीं है कि तुम जो है यहाँ पर द्रव ही अवस्था में हो, ऐसा कोई पाबंद नहीं है, उससे आजाद है। यहाँ ठोस भी रह सकता है, यहाँ गैस भी रह सकता है, माने कोई भी अवस्था में हो सकता है, ये कोई पाबंद नहीं है। तो ये विलयन की प्रकृति से क्या मतलब हुआ? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अतः इसे लोकतांत्रिक संपत्ति के रूप में भी जाना जाता है। अतः इसे लोकतांत्रिक संपत्ति के रूप से, लोकतांत्रिक संपत्ति के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, ये विलयन की प्राकृतिक से स्वतंत्र होता है, मतलब अलग होता है। अतः इसे लोकतांत्रिक संपत्ति के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बात क्लियर समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर जो आपका जो रहेगा, यहां पर एक दो पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि जो विलय रहेगा, जो विलय होगा यहां पर, ये क्या होगा? आवासशील होगा, आवासशील होगा। जो विलय होगा वो क्या होगा? आवासशील होगा। और जो विलयन होगा, और जो विलयन होगा ये कैसा विलयन होगा? ये तनु विलयन होगा, तनु विलयन होगा। आपको शुरू स्टार्टिंग पीरियड में तनु विलयन और सांद्र विलयन का जानकारी मैंने दे दिया। तनु विलयन कहते हैं किसको? जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम, जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम तनु विलयन कहलाता है। तो याद रखना, यहाँ पर जो ये विलयन है वो तनु विलयन है, और जो विलय है ये कैसा? आवासशील है। ये क्या है? आवासशील है। ये वास्तव की क्रिया नहीं करता। तो चलिए जल्दी से इसे उठाइए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से उतारिए, तब तक पानी पी लेते हैं हम। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या हम लोग पढ़ेंगे? तो टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अनुसंख्यन गुणधर्म के प्रकार।
अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार। इसमें जो पहला टाइप है आपका, जो फर्स्ट टाइप है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म में RLVP बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में RLVP बोलते हैं। RLVP, इसको क्या बोला जाता है? RLVP। इसका होता है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में या वाष्प दाब ऑफ है ना, के वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन। ठीक है, सेकेंड में क्या है आपका, वो ध्यान देना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ELEVATION, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका हिंदी होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एलिवेशन EVP बोलते हैं। EVP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, EVP, ओके, EVP, EVP। या इसे सबसे अच्छा आप ऐसा ना लिख के इसको डेल्टा T और T से सूचित किया जाता है। इसको डेल्टा टीवी से सूचित किया जाता है। ये होता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या होता है जी? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा होता है जो आपका, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, इसको बोलते हैं डेल्टा TF, डेल्टा TF। और जो 4 नंबर में है वो आपका जो है ऑस्मेटिक
ऑस्मोटिक, मोटिक होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको जो है पाई से, इसको पाई या पी के द्वारा सूचित किया जाता है, और हिंदी में होता है प्रासरण, प्रासरण दाब। इसको बोलते हैं प्रासरण दाब। तो ये 4 टाइप के आपका अनुसंख्यक गुणधर्म है। कितने टाइप के हैं बाबू? 4 टाइप के। कौन कौन टाइप है ये बताओ। तो पहला टाइप जो आपका है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको RLV बोलते हैं। फिर है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीवी के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा TF बोलते हैं, हिमांक का अवनमन। और चौथा जो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको बोलते हैं प्रासरण दाब। इसको पाई या पी के द्वारा सूचित किया जाता है, पाई या पी के द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर बात समझ में आ गया है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है, आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिख के आप जो है रखिए। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग पहला आज देखेंगे क्या लिखना है मुझे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए थोड़ा सा इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा ऊपर ले देते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट में है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको RLVT के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है तो लिखिए। सबसे पहला बात है विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प, विलयन में उपस्थित, ठीक है जी, विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित चलिए देखते हैं। विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित, ठीक है जी, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प, विलायक का वाष्प, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प मोल प्रभाज की समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक होता है।
ठीक है जी। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पता मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर जो है विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्पता, किसका वाष्पता बोल रहा है? विलायक का वाष्पता। तो विलायक के वाष्पता को पीए से डिनोट करेंगे और समानुपाती का साइन ऐसा लगता है। और किसके समानुपाती है? मोल प्रभाज का। वो भी किसका मोल प्रभाज? तो विलायक का ही होगा। तो एक्स ए के समानुपाती, तो पी ए समानुपाती है एक्स ए। अब अच्छा एक होगा तो समानुपाती हटता है तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां पर लगाएंगे क्या? कांस्टेंट पी ए इक्वल टू क्या लगाएंगे कांस्टेंट पे बाबू? तो कांस्टेंट में यहां लगाएंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब यहां समानुपाती हटा तो यहां पर ये कांस्टेंट है, ठीक है जी। अब इसको क्या करेंगे? समीकरण 1 करेंगे। समीकरण क्या मान लो? 1 मान लो। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब वी नो डेट हम लोग जानते हैं, वी नो डेट क्या जानते हैं? ठीक है जी। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ सतविंदर भैया, हाँ बोलिए ना। हम तो क्लास निकाला नहीं, यही सब कहा बहेरा का, बहेरा को नहीं जाता है, उसका खुद पे रखता है। हाँ हाँ बढ़िया कर, कितना देगा? हजार में कोई जाकर थोड़ी, हम ही पढ़ाते बैठा के 4,000 रुपये लगता है, वजह 2 रखता है न। न तो हमारे घर भेजने की कहीं हम पढ़ा दो चोर चोर वाला। न तो ये है कि कोई नहीं पढ़ा ना, कम से कम 3,000 से कम नहीं लगता। बस चलिए, सॉरी बच्चे, फोन आ गया था थोड़ा सा। तो अब देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। तो चूंकि वी नोट एट क्या हम लोग जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं, इसका हिंदी क्या हो गया? यही ऐसे लिखो, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं? कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू होता है 1। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अब सबसे पहला बात है कि यहां पर एक्स ए निकालेंगे और एक्स ए का मान, एक्स ए का मान 1 माइनस एक्स बी ऐसा लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि एक्स ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है तो रख दो। तो यहां से क्या होगा? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए और इंटू में 1 माइनस एक्स बी। अब रह गई बात
कि जो एक्स ए था, एक्स ए के स्थान पर 1 माइनस एक्स भी रखेंगे। तो यहां से पी ए इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब जरा बात कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए, और इसको इधर लेके जाए तो पी ए। तो यहां से एक्स बी इक्वल टू निकालना चाहेंगे तब पी नॉट ए माइनस पी ए, और बाई में क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। तो इस तरीके से एक्स बी का मान निकला। किसका मान निकला, एक्स बी का मान। तो अब आता है कि मोल प्रभाज में क्या होता है इसका मान। तो सबसे पहला बात है मोल प्रभाज में कैसे लिखेंगे इसे। तो चलिए थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, आरएल वीपी बोलते हैं। रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर बोला जाता है, आपेक्षिक या सापेक्षिक अवनमन बोलते हैं। लेकिन इसको किसके समानुपाती कह रहा है, मोल प्रभाज का। तो हम जानते हैं ना मोल प्रभाज में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला बी है, बिले है। तो बिले को अगर हम मानते हैं स्मॉल एन, क्या मानते हैं, स्मॉल एन, ठीक है। मान लो कि अगर बिले है तो बिले को हम स्मॉल एन मानते हैं, और विलायक को माना जाता है कैपिटल एन, ठीक है। तो जरा बात कर लेते हैं यहां पर एक्स बी का। तो एक्स बी बराबर क्या होगा, एन बाई एन ए प्लस, हेलो हाँ कहा ना जरूर जाना, हेलो हाँ पूछ लो जरूर बात। अरे पूछ लेना केवल कंफर्म हो जाएंगे। अब तो कौन दाहिना में खड़ा है हमरा ये नहीं पता कब। हाँ वो ना वो सीधे चल के रोड पर करने जाना हो क्या है कट हो लो। हाँ तो कट वाला जाना, हाँ ठीक। तो हम जानते हैं कि विलय को क्या कह रहे हैं, यन, और विलायक को कैपिटल एन। तो एक्स बी बराबर जिसका भी निकालना विलय तो उसको ऊपर यन, और बड़ा प्लस छोटा तो कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो जहां एक्स बी है बाबू, वहां पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। जहां एक्स बी है वहां पर हम इसको चेंज करेंगे, और क्या लिखेंगे वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जहां एक्स बी है वहां पर इस वैल्यू को पुट करो। तो यहाँ पर स्मॉल एन और बाई में एन प्लस एन और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए, और बाई में पी नॉट ए। तो ये आपका जो है फाइनल आरएलवीपी जो है वह आपके सापेक्षिक अवनमन में ये फार्मूला निकल के आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब विलय बहुत ही तनु हो तो यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे वो आगे कल हम लोग देखते हैं। फिलहाल आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, और यहाँ पर इसको रहने दीजिए, कल यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे। तो यहाँ तक आज का क्लास यही रहने दीजिए, समाप्त कीजिए। कल आपका क्लास यहाँ के बाद आगे की ओर बढ़ेगा। कल फिर से थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेंगे और आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। और आप लोग जो है वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको फायदा कर जाए और अच्छा रहेगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है और बहुत स्लो मोशन में है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एक एक चीज आपको क्लियर कर दिए हम और यहाँ पर समझ में आएगा। तो आज की सेशन यही समाप्त करते हैं। तो थैंक यू, कल मिलेंगे।